अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा जो ये वीडियो बनाने का मतलब कंप्लीट जो मकसद है, अगेन वी आर डूइंग अकाउंटिंग, हम पार्टनरशिप अकाउंटिंग की बात कर रहे थे। अब हम कंपनी अकाउंट्स में कुछ मेन टॉपिक्स की बात करेंगे आज इस वीडियो में, जिससे मतलब स्टूडेंट्स को बहुत सारी हेल्प हो जाएगी। एक तो मैं मतलब फोर फीचर ऑफ शेयर्स की बात करूंगा और मैं बात करने की कोशिश करूंगा री इशू की। ठीक है, कोशिश करूंगा इसी वीडियो में दोनों टॉपिक्स को क्लियर करने की। थोड़े से क्वेश्चंस बुक के करेंगे, कल्याणी पब्लिशर बुक है, इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स यूज़ कर रहे हैं। जेके बोस की कल्याणी पब्लिशर्स के मोहन जुनेजा या मानव अग्रवाल जिसके जो ऑथर्स हैं, उस बुक के क्वेश्चंस में करूँगा। और मैं आई विल डू क्वेश्चन नंबर 27 ऑफ फोर फीचर ऑफ शेयर्स कंपनी अकाउंट्स, पार्ट बी जो चल रहा है कंपनी अकाउंट्स, उसमें शेयर इशू ऑफ शेयर्स कैसे होते हैं और उनमें एक केस आता है जिसको हम कहते हैं फोर फीचर ऑफ शेयर्स। तो मैं फोर फीचर ऑफ शेयर्स की यहाँ पे पहले बात करना चाहूँगा। फोर फीचर ऑफ शेयर्स की बात करना चाहूँगा मैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। मैं कंपनी अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आपको पता है कंपनी शेयर्स इशू करती है वो शेयर्स इशू करते हैं, ठीक है, और उनमें वो इंस्टॉलमेंट्स भी क्रिएट करते हैं। हमने ये सारा अभी तक पढ़ा है, आपको सारा फ्रॉम द बिगिनिंग आपको बेसिक सारा पता है कि भाई कैसे हमने इशू किया। अभी तक प्रीमियम पे किया होगा, कॉल्स इन एरियर्स हुआ, कॉल्स इन एडवांस हो गया, इशू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश हो गया, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। एंड फाइनली एक और सिचुएशन होती है कि कभी कभी एक शेयर होल्डर कोई डिफॉल्ट कर देता है हमें, मतलब किसी भी इंस्टॉलमेंट पे, फाइनली उसको नोटिस जाती है और वो जब पैसे नहीं दे पाता है तो ऑटोमेटिकली हिज शेयर्स वेयर फॉरफिटेड। तो उसके शेयर फॉरफिट किए जाते हैं। व्हाट डू मीन बाय द फॉरफिचर? कैंसिलेशन ऑफ द ओनरशिप उसकी खत्म हो जाती है, वो शेयर होल्डरशिप से खत्म हो जाता है। और फाइनली कंपनी को उसकी वजह से एक टाइप का नुकसान हो जाता है, क्योंकि उसने पहले प्रॉमिस किया होता है अप्लाई के टाइम पे दैट आई विल पे एवरी मतलब मनी। ठीक है, क्योंकि वो ओनर है भाई, पैसे देने हैं, मालिक नहीं पैसे देगा तो बिजनेस कैसे चलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंपनीज एक्ट लॉ आपको मतलब देता है इजाजत कि आप उसके शेयर्स को फॉरफिट कर सकते हैं। तो व्हाट इज दैट फोर फीचर एंट्री? लेकिन इसके लिए स्टूडेंट्स को पहले ये अंडरस्टैंड करना है कि आपको कॉल्स इन एरियर्स आना चाहिए। ठीक है, जब भी किसी कॉल पे कॉल्स इन एरियर्स हुआ होगा, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट हुआ होगा, उस कॉल का नाम वो फर्स्ट कॉल पे, सेकंड कॉल पे, शेयर अलॉटमेंट पे, जहाँ पे भी मतलब क्योंकि एप्लीकेशन पे तो नहीं होगा, क्योंकि अप्लाई के टाइम उसको तो मतलब हमने बड़ा ओनरशिप दी होगी, उसके बाद डिफॉल्ट होगा, या तो अलॉटमेंट पे होगा, या तो फर्स्ट कॉल पे होगा, या तो सेकंड कॉल पे होगा, जितने भी इंस्टॉलमेंट्स होंगे। तो उसके बाद जब हम फोर फीचर करते हैं, कंपनी जब फोर फीचर करती है, नुकसान होता है, तो क्या एंट्री बनती है फोर फीचर की, और कंपनी कैसे फिर उनको री इशू करती है। और री इशू करने के टाइम मतलब लॉस भी फेस करती है, तो डिस्काउंट पे भी भेज सकती है, प्रीमियम पे भी भेज सकती है। तो कैसे वो कंपनसेट लॉस की जाती है शेयर फोर फीचर के अमाउंट से, और कैसे हम मतलब कैपिटल रिजर्व्स में फिर पैसा मतलब ट्रांसफर करते हैं जो बचा होता है शेयर फोर फीचर में। ठीक है, ये चीजें आज हमें सीखनी है। दिस इज द बेसिक मतलब इस कंपनी इशू ऑफ शेयर्स का मतलब अच्छा खासा टॉपिक है। ठीक है, तो जब डिफॉल्ट करता है, फिर अगेन आई रिपीट, जब डिफॉल्ट करता है कोई भी शेयर होल्डर अपने शेयर्स पे कोई भी कॉल, तो कंपनी उसको कॉल्स इन एरियर्स लेती है और उसको नोटिस भेजी जाती है। अगर वो पैसे नहीं देते फिर उसके शेयर्स फॉरफिट किए जाते। क्या होती है फोर फीचर की एंट्री? एक चीज याद रखिए कि शेयर कैपिटल जब हमने पैसा मांगा होगा, डिमांड किया होगा, ड्यू किया होगा, और जब जब वो पैसा देता होगा, जब जब उन्होंने ड्यू किया होगा, शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ होगा उस पर्सन की वजह से, उस शेयर होल्डर की वजह से। और फाइनली हम क्या करेंगे, हम उसको मतलब क्रेडिट से डेबिट ले जाएंगे, और कॉल्स इन एरियर नुकसान हुआ था, हमें डेबिट हुआ था, हम उसको भी क्रेडिट में ले जाएंगे। और जो पैसा उसने एप्लीकेशन पे या अलॉटमेंट पे जितने तक कॉल्स तक दिया था पैसा, तो वो पैसा उसका जब्त किया जाएगा। दैट्स कॉल्ड शेयर फॉरफीचर। हम इसकी ओनरशिप कैंसिल करेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम रीइशू करने जाएंगे, वो फर्दर टॉपिक्स देखेंगे। पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, जहाँ पे राजन वाज allotted 150 shares of 100 each by duplicate company. He could not pay first call 25 and final call 15 on his shares. Consequently, his shares were forfeited. मैं क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे 100 शेयर्स फॉरफिट किए हैं, 100 शेयर्स फॉरफिट हुए हैं। क्यों हुए हैं भाई? ठीक है, और इनका वैल्यू था एट द रेट ऑफ 150 शेयर्स थे, एंड इनका फेस वैल्यू जो था दैट वाज 100। ठीक है, 100 के एच। ठीक हो गया यहाँ तक। तो अब क्या हो गया है कि भाई इसके दो कॉल्स की वजह से इसके शेयर्स फॉरफिट किए हैं। दैट मीन्स अगर मैं इसको बेसिक तरीके से क्वेश्चन को करने जाऊंगा, तो मैंने पहले बैंक अकाउंट किया होगा, यहाँ पे बैंक अकाउंट किया होगा। सर क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करना है? यहाँ से सॉल्व करना है। मतलब आपको देखना है, इन्होंने बोला है कि
सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे नहीं की है, दैट मीन्स एक तो ये बोल रहा है 25 नहीं पे किया है, ठीक है, फर्स्ट कॉल पे, एंड सेकेंड कॉल पे 15, टोटल वैल्यू है इसका 100, तो ऑटोमेटिकली ये जो पोर्शन है वो 60 है। अब आप 30 एप्लीकेशन का रख लो या 30 अलॉटमेंट का रख लो, जिसका भी रख लो, अपनी मर्जी है, लेकिन आपने ये पैसा रिसीव किया है और आपने ये 40 रुपीज रिसीव नहीं किया है। 60 रुपीज आपने रिसीव किया है, लेकिन आप 60 रुपीज की 2 कॉल्स बनाएंगे, मे बी जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इमेजिन करूंगा ऐसे कि भाई मैंने 30-30 की कॉल बनाई होगी, तो 30-30 की कॉल का मतलब ये है कि भाई इसने बाबा इतना इतना पैसा दिया है, ठीक है, मतलब इसके 150 शेयर्स थे, हमने पहले 30 मांगे इस पे, एप्लीकेशन के टाइम हमने एज्यूम करके लिया 30-30, तो इसके हिसाब से ये जाएगा, ठीक, ओके, ऐसे चला होगा। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट से फिर हमने ऐसे इसको बाबा कंप्लीट किया होगा, तो शेयर कैपिटल ट्रांसफर किया होगा ऐसे, बड़ा सिंपल। फिर हमने शेयर अलॉटमेंट पे भी कॉल की होगी टू शेयर कैपिटल, अगेन वी विल टेक इट एज लाइक 30 इंटू 150, हाँ 150 शेयर्स पे 30 रुपीज देने थे, तो ये हो गया अगेन 4500, मैं इसको लिखूंगा यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद पैसा आया है, हाँ सर आया है, यहाँ भी पैसा आया है टू 4500, शेयर अलॉटमेंट 4500 पैसा आया है यहाँ पे। इसके बाद क्या पैसा आया है? नहीं सर, इसके बाद हमने पहले कॉल की है, शेयर फर्स्ट कॉल हमने किया है, ड्यू किया है, शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया है, तो वहां से पैसे नहीं आए। कितने की कॉल थी? वो 25 वाली थी, तो 25 इंटू 150 ये होगा फाइन। तो ये चीज हमें यहाँ पे देखनी है कि ये पैसा जो है, ये यहाँ पे पैसा नहीं आया है, 25 150 व्हाटसोएवर जो भी इसका टोटल होगा, ठीक है, तो हम वो कर लेंगे, ठीक। तो उसके बाद क्या हुआ है, कॉल्स इन एरियाज में रफ तरीके से क्विकली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मेक इट दैट फिल इन द ब्लैंक से, तब तक आप इसका मल्टीप्लिकेशन कीजिए, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कॉल्स इन एरियर्स हो, सो ठीक है, यहाँ पे कॉल्स इन एरियर्स हुआ, हमें समझ आ गया यहाँ पे कॉल्स इन एरियर्स हुआ है। इसके बाद सर यहाँ 50 रुपीज कॉल्स इन एरियर्स हुआ है, सो ऑटोमेटिकली हमें समझ आ रहा है कि अगेन फिर से वो अमाउंट मतलब कॉल्स इन एरियर्स हुआ है, 40 रुपीज पे ऐसे कॉल्स इन एरियर्स हुआ, और यहाँ पे हमने भाई ये रिसीव किया है 60 पे, मतलब हमने टोटल मनी कितना रिसीव किया है 15,600, मतलब हम इसको 9,000 ऐसे यहाँ पे बोलेंगे एंड 6,000 ऐसे, टोटल हमें 15,000 करना था। बड़ा सिंपल, तूफानी नहीं ऐसा, इतना बेसिक तो पहले पता होना चाहिए, देन आई कैन मेक ए 4 फीचर एंट्री। सो व्हाट विल बी द 4 फीचर एंट्री? मैं यहाँ पे 4 फीचर की एंट्री बनाता हूँ। सर हमने शेयर कैपिटल को 1 बार 2 बार 3 बार और चौथी कॉल में 4 बार शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया। सर हमने इस शेयर होल्डर की बात क्रेडिट किया ऐसे, अब हम इसको वापस डेबिट करने जा रहे हैं, 150 शेयर्स को इंटू 100, दैट मींस 15,000 डिमांड की थी, 15,000 वापस डेबिट की, और रीजन लिखे, यहाँ पे कॉल्स का नाम भी लिख सकते हैं। देखिए ये जो सिंपल केस है, इसमें मैं कॉल का नाम भी लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कॉल्स इन एरियर्स भी, आप समझ लीजिए, कॉल्स इन एरियर्स भी लिख सकता हूँ, या यहाँ पे मैं बाज़ाब्ता लिखूंगा टू शेयर फर्स्ट कॉल एंड टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, वो भी चलेगा, बाज़ाब्ता अमाउंट भी दिखा सकता हूँ, ठीक है। शेयर 4 फीचर अकाउंट, ये बड़ा इजी है, ये हो गई 4 फीचर की एंट्री। कॉल्स इन एरियर्स हुआ है 6,000 एंड 9,000 हुआ है क्या, 4 फीचर कर दिया सब, और 4 फीचर में ये पैसे आ गए। इसके बाद जब हम आगे चलते हैं, इसमें भी कुछ चीजें हमें देखनी पड़ती है, सिक्योरिटीज, प्रीमियम रिजर्व, डिमांड तो कि नहीं किया है, रिसीव तो किया है कि नहीं किया है, कितना किया, आधा किया है, फिर उसको भी वापस करना पड़ता है रिवर्स। अगर आपने डिमांड किया है, प्रीमियम मांगा है लेकिन प्रीमियम मिला नहीं है, तो आपको यहाँ पे फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व आना चाहिए। हाँ, अगर आपने प्रीमियम मांगा है और आपने प्रीमियम का पैसा भी मतलब लिया है, वो तो हो गया खत्म, फिर वो यहाँ पे नहीं आएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम, स्टूडेंट्स को बड़ा इंपॉर्टेंटली याद रखना है, ये पॉइंट पूछा जा सकता। और इसमें अब दूसरा सिचुएशन ये आता है, जब कॉल्स इन एरियर्स होता है, इसके बाद कंपनी को री इशू करना पड़ता है। इंपॉर्टेंट है, कंपनी को पैसे चाहिए, कैपिटल कम है भाई, कितनी 6,000। सर व्हाट विल हैपन विद द 9,000? ये कंपनी का फायदा नहीं है? नहीं भाई, ये फायदा नहीं है, ये तो नुकसान है।
आप इसको गलत तरीके से लिए। अब री इशू करना है, मे बी कोई शेयर होल्डर आए ना आए, नहीं ले तो कैपिटल शॉर्ट हो गई, तो ये एक टाइप का नुकसान है, धोखा, इसीलिए तो ये मिल गया इसको। तो अब क्या बात है, अगर उसको बेचना भी है, उसको वो रीइशू करना है, या तो वो डिस्काउंट पे करेगा, लॉस पे करेगा, या तो प्रीमियम पे, डिपेंड करता है। अगर लॉस पे करा तो इससे ज्यादा लॉस नहीं होनी चाहिए, इस अमाउंट से ज्यादा लॉस नहीं होनी चाहिए। ये भी स्टूडेंट्स को बड़ा इंपॉर्टेंटली याद रखना है कि शेयर फॉरफीचर के अकाउंट में जितना पैसा पड़ा है, जब हम रीइशू ऑफ शेयर्स करने जाएंगे, उसकी जो लॉस अगर होगी, डिस्काउंट में बेचा, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट मीन्स कि मगर मैं यहाँ पे कुछ इसी क्वेश्चन को इलैबोरेट करूंगा कि कैसे इसकी रीइशू की एंट्री होगी। सपोज यही क्वेश्चन है कि 150 शेयर जो फोरफीट हमने किए बिकॉज ऑफ द नॉन पेमेंट ऑफ दीज टू कॉल्स, 25 एंड 15 ऑन फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल, तो उसकी वजह से हमने मतलब फोरफीचर तो कर लिया। दिस इज द फोरफीचर एंट्री। ठीक, ये तो फोरफीचर की एंट्री। इसी क्वेश्चन को मैं फर्दर एक्सप्लेन खुद इलैबोरेट करूंगा, विल मेक इट लाइक दैट कि फिर हमने ये रीइशू किए, 100 रुपए पे नहीं किए रीइशू, हमने ये भाई 50 रुपीज पे रीइशू किए। सारे किए कि आधे किए? हम यहाँ पे टेक एन एग्जांपल सारों की बात करेंगे। आधे किए तो हमें प्रोपोर्शनल अमाउंट निकालना पड़ेगा। आई विल टॉक अबाउट दैट लेटर। फिलहाल मैं इसको बोलूंगा ऐसे 150 शेयर हमने रीइशू किए और रीइशू किए 50 रुपए में, डिस्काउंट में किए। तो व्हाट विल बी द एंट्री? ये रीइशू की एंट्री यहां से हो रही है। सर बैंक में पैसा आएगा, बैंक में पैसा आएगा 150 शेयर पे 50 करके, दैट मीन्स 7,500। सिंपल सी बात। ठीक, लेकिन वैल्यू कितने का देंगे हम? सर शेयर का जो वैल्यू है वो रियल वैल्यू इसका तो है 100 रुपए, तो हम तो 100 रुपए के हिसाब से देंगे, दैट मीन्स 15,000। पे किया 7,500, लेकिन वैल्यू कितने का आया? 15,000। कंपनी का नुकसान, शेयर होल्डर का फायदा। ठीक है, और ये नुकसान किससे हम फुल करेंगे? सर हमारे पास 9,000 बचे हैं शेयर फॉरफीचर में, तो उससे ज्यादा तो लॉस नहीं है सर। 7,500 लॉस है, कंपनसेट हो जाएगी। यहां पे 7,500 लिखेंगे, डेबिट लिखेंगे और इसमें से अमाउंट निकालेंगे जल्द से जल्द, और यहां पे ऐसे इसकी एंट्री मारेंगे। सर ये इतनी रेश, आज इतनी रेश, लेकिन याद रखना है पहले इशू होगा, उसके बाद डिफॉल्ट हो जाएगा, कॉल्स इन एरियर्स हो जाएगा। दिया तो पैसा दिया, ठीक है, विद इंटरेस्ट। नहीं दिया तो फॉरफीचर हो जाएगा, फॉरफीचर के बाद रीइशू हो जाएगा। ये एक चेन है। फाइन, तो रीइशू हो जाएगा। रीइशू के बाद आपको देखना है ये जो फॉरफीचर में अमाउंट रिमेनिंग बचा, ये तो आंखों से ही पता चला कि 9,000 में से 7,500 यहाँ पे हो गए कंपनसेट, तो बचे कितने? 1,500। सो दोज जो पैसा हमारा है शेयर फॉरफीचर का 1,500, उसको फास्ट हम तरीके से ट्रांसफर करेंगे टू कैपिटल रिजर्व। ये इंपॉर्टेंट है। और एक चीज यहां पे कभी क्वेश्चन आ सकता है कि कितना भाई कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। अब कंडीशन यहां पे ये है कि जब हम रीइशू करते हैं, ठीक है, रीइशू तभी आएगा हमें जब हमें पहले फॉरफीचर आएगा, फॉरफीचर तभी आएगा जब हमें पहले कॉल्स इन एरिया समझ आया है। ठीक है, तो रीइशू के टाइम अगर इन केस, मैं यहां पे एग्जांपल फर्दर इलैबोरेट करना चाहूंगा कि अगर इन केस हमने 150 के बदले 100 शेयर रीइशू किए थे, सर फिर क्या हुआ होगा? फिर ये पार्ट तो ऐसे ही छोड़ दो एक सेकंड। उस टाइम यहां पे जो अमाउंट है वो डिफरेंट होता, और यहां पे बैंक अकाउंट क्या हो जाता बाबा? मैं यहां पे मल्टीप्लाई करूंगा। सर आप 150 ना लिखिए, 100 इंटू 50 हो गए 5,000। ठीक, तो वैल्यू कितने का देते? सर आप वैल्यू बराबर देते 100 शेयर्स को बाई 100 रुपए के करके 10,000, तो यहां पे 10 है, यहां पे 5,000 आते, और लॉस कितनी होती? सर 5,000 उतने यहां पे। हाँ जी सर, 5,000 लॉस होती। उस टाइम क्या होता? उस टाइम क्या होता? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व क्या होता? कितना अमाउंट होता उस टाइम? उस टाइम आपको एक काम करना है, उस टाइम हमें प्रोपोर्शनेट अमाउंट को ढूंढना है, क्योंकि ये जो फॉरफीचर का अमाउंट है ये 150 शेयर्स का है, हमने रीइशू किए 100 शेयर्स, तो हमें क्या करना है कितना टोटल अमाउंट था फॉरफीचर का? 9,000। नंबर ऑफ शेयर्स रीइशू 100। यहां से जो निकलेगा, जो भी अमाउंट निकलेगा उसको माइनस लॉस ऑन रीइशू करना है। सर व्हाट डू मीन बाय लॉस ऑन रीइशू? से फॉर एग्जांपल उस टाइम में लॉस हुई थी 5,000, तो यहां पे रीइशू लॉस थी 5,000 और वो माइनस की जाएगी इस अमाउंट के साथ। जो वहां से अमाउंट निकलेगा वही अमाउंट यहां पे फिल आउट होगा।
बड़ा सिंपल है, कोई तूफानी नहीं है, आप इसकी कैंसिलेशन भी कर सकते हैं। 6,000 निकल आया, तो 6,000 माइनस 5,000 इक्वल आर 1,000, तो यहां पे 1,000 आएगा। तो फॉर्मूला क्या रहेगी सर, अगर हमें ये प्रोपोर्शनेट अमाउंट 6,000 निकालना है, प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकालना है, कैसे निकालेंगे? आपको देखना है टोटल अमाउंट फोर फीचर कितना हो गया, ठीक है 9,000, सर वो यहाँ पे लिखा होगा अगर आपने जर्नल एंट्री की होगी। और टोटल नंबर ऑफ फोर फीचर ऑफ शेयर्स क्या थे सर, वो तो 150, तो आपने 150 को डिवाइड किया। सर रीइश्यू नंबर ऑफ रीइश्यू ऑफ शेयर्स कितने थे, इस वाली सिचुएशन में हमने 100 रीइश्यू किए थे, पिछली वाली सिचुएशन में यहाँ पे हमने पूरे 150 रीइश्यू किए थे, इसीलिए कोई परेशानी ना उठी, हमें प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकालने की जरूरत नहीं निकली। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप आपने ये क्या किया सर, लॉस और रीइश्यू, ये तो 5,000 आया समझ, ठीक है। तो हमने 6,000 प्रोपोर्शनेट अमाउंट फोरफिटेड, 6,000 कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर करना है, यहां पे लिखेंगे हम कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर करना है, 6,000 माइनस लॉस और रीइश्यू, जितनी आपने रीइश्यू के टाइम लॉस फेस की थी, इस केस में 7,500, इस केस में 5,000, तो आपने यहाँ पे 5,000 डाल दिया, तो यहाँ पे निकला 1,000, वो 1,000 आप लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये प्रोपोर्शनेट अमाउंट करना था। फिर से मैं कह रहा हूं जब भी रीइश्यू होंगे और जितने फोर फीचर शेयर हुए उतने रीइश्यू नहीं हुए हैं, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करनी है, प्रोपोर्शनेट अमाउंट फोरफिटेड कैसे निकालना है, जितना भी टोटल अमाउंट ऑफ फोर फीचर का है और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ जितने भी फोर फीचर शेयर्स है 150 इनटू मैंने जो किया रीइश्यू ऑफ शेयर्स दैट इज 100, उससे आपका प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकल आएगा। और फिर आप कैपिटल रिजर्व में कैसे ट्रांसफर करोगे, जितना भी वो प्रोपोर्शनेट अमाउंट 6,000 यहाँ पे था, माइनस आपने किया जो आपने रीइश्यू पे लॉस फेस की, रीइश्यू पे आपने इस वाले केस में 5,000 लॉस की थी, इस वाले में 7,500, लेकिन इस वाले में हमें ये चीज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारे शेयर रीइश्यू हो रहे हैं और जितना भी इसमें बचा था 1,500 हमने डायरेक्टली वो ट्रांसफर किया कहाँ 1,500। ये बेसिकली एक क्विकर सेक्शन है, मैंने इलैबोरेट किया इस एग्जांपल को, आप मेरे वर्ड्स पे ट्रस्ट कर सकते हैं, तब जाके आपको ये अंडरस्टैंड होगा। आई कैन रिपीट दिस वन मोर टाइम, मुझे कोई इशू नहीं, क्विकली हमने इशू किए थे 150 शेयर्स 100 के ईच थे, राजन था कोई बंदा जिसने 40 रुपए नहीं दिए और 60 रुपए दिए थे इन दो कॉल्स में, जो नहीं दिए थे कॉल्स इन एरियर्स हुआ, फिर हमने फोर फीचर की एंट्री मारी, फिर इशू की एंट्री मारी, फिर कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट हुआ, फिर हमने यहाँ पे थोड़ा सा एक चेंज लाई, अगर हमने 150 के बदले 100 रुपए के 100 ही शेयर्स मतलब रीइश्यू किए थे, तब जाके क्या कैपिटल रिजर्व में अमाउंट आता है, एंट्रीज तो ऐसी ही जाती, लेकिन अमाउंट क्या किया जाता है 5, 5, 10 और यहाँ पे आता 1,000 और हमने प्रोपोर्शनल अमाउंट कैलकुलेट भी किया। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही हेल्पफुल होगा स्टूडेंट्स के लिए। इसमें एक और चीज पॉइंट आ सकता है प्रीमियम वाला, वी विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।